इत्तेहाद इंस्पिरेशन अवार्ड के वो अफराद जिनका तारुफ आपके सामने करते हैं। माशरे में आजकल बुराई आम होती जा रही है। तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान इंसानियत को भूलते जा रहा है। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। एहसास, जज्बात, रिश्तों को रुपयों के तराजुओं में तोला जा रहा है। दुख दर्द को समझने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं रहा। वही दूसरी तरफ इंसान मायूसी का शिकार होता जा रहा है। खुदकुशी आम होती जा रही है। हालात से हार मानकर बेशकीमती जिंदगी से इंसान हाथ धो बैठ रहा है। मायूसी कुफ्र है और इसको इस्लाम में हराम भी करार दिया गया है। बहरहाल इत्तेहाद इंस्पिरेशन अवार्ड का एहतमाम उन मायूस होती जिंदगियों के लिए जो इन शख्सियात से कुछ सबक सीख कर अपनी जिंदगी को ही रोशन कर सकते हैं। आज बेलगाम शहर के उन 5 ऐसे लोगों को आपके सामने पेश करते हैं जो आज के दौर में हम सबके लिए प्रेरणा या हौसले का सबब बन सकते हैं। मायूस जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगा सकते हैं। अल्लाह ने तो हमें सेहतमंद बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माजूर होने के बावजूद जिंदगी से शिकायत नहीं की, बल्कि हालात से लड़कर जिंदगी पर ही फतह पा गए। जिंदगी में नशे व फराज आते हैं, लिहाजा सब्र और शुक्र के दरमियान जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज का नौजवान सुबह की नमाज के बजाय देर से उठता है और जिंदगी भर शिकायत करता रहता है, जबकि अल्लाह ने सेहत दी है। कहते हैं कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। बहरहाल इन 5 लोगों की जिंदगी पर मुख्तसर रिपोर्ट पेश करते हैं। समीना अंसार शेख, एक मुस्लिम खातून जिसके 2 बच्चे हैं और वालिदा है। हालात से शिकायत करने के बजाय खुद मुख्तार होकर ऑटो चलाती है। बेलगाम शहर के अलग अलग जगहों पर समीना शेख ऑटो खड़ी कर मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने के काम को अंजाम देती है। पिछले 2 सालों से समीना शेख सुबह से शाम तक ऑटो चलाकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती है। इनकी जिंदगी में भी हालात मुश्किल आए, पर मुकाबला कर मुश्किलात को शिकस्त देते हुए जिंदगी के सफर को बिला शिकायत तय करती रही। फिलहाल समीना शेख अनगोल में रहती है। उन लोगों के लिए समीना शेख की जिंदगी इंस्पिरेशन और प्रेरणादायी है जो हमेशा अपनी जुबान पर शिकायत रखते हैं, गलत कामों की तरफ रागिब हो जाते हैं। इत्तेहाद न्यूज समीना शेख की इनकी जुर्रत को और इनकी मेहनत को सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना शेख बात कर रही हूँ। मैं ऑटो चलाती हूँ। ऑटो चला के अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रही हूँ और हालात उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। मैं डट के सामना कर रही हूँ इन हालातों का। मैं इज्जत से रख कर खा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। समीना अंसार शेख यहाँ पर हैं। हम इनकी जुर्रत, इनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और एक पैगाम है। और ख़ासकर अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात कही जाए तो कई सारी औरतें, कई सारी लड़कियां ज़िंदगी से मायूस होकर शॉर्टकट तलाशती हैं, गलत रास्ते इख्तियार करती है। लेकिन समीना शेख हमारे लिए वो मैसेज है कि वह खुद सुबह से शाम तक ऑटो चलाती है और अपने बच्चों की परवरिश करती है। समीना अंसार शेख की गुलपुशी डॉक्टर राम पुनियानी साहब। दिनेश सिद्रगौली, एक माजूर नौजवान, पिछले 3 सालों से जोमेटो से लोगों तक खाना पहुंचाने के काम को अंजाम दे रहे हैं। छोटी छोटी बात पर मायूस होकर खुदकुशी करने वालों के लिए दिनेश की जिंदगी मिसाल भी है और पैगाम भी है कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इंसान जब जहन से माजूर हो जाता है तो फिर तुम्हारा सेहतमंद होना भी माजूर लोगों से बदतर है। बहरहाल मच्छे में रहने वाले दिनेश की शादी हुई है और अपनी 20 बच्चों के साथ वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। दिनेश माजूर होने के बावजूद एक स्पोर्ट्समैन है। व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर रग्बी के मुकाबलों में भी इसने कई मरतबा शिरकत की हुई है। इत्तेहाद न्यूज दिनेश को सलाम पेश करता है और इनके खिदमात को और हिम्मत को सराहता है। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश है। मैं यहाँ बेलगाम सिटी में मच्चे एरिया में रहता हूँ और मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ। पोलियो की वजह से मेरे दोनों पैर काम नहीं करते। जब 2 साल का था तब मुझे पोलियो अटैक हुआ था, तो डॉक्टर का मिस्टेक से ही तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा। उसकी वजह से मेरे पैरों की ताकत तब से चली गई। तो तब से मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। हो सके उतना मुझे एजुकेशन वगैरह सिखाया मुझे। बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे सीख नहीं सका। बाद में मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था। इसकी वजह से मुझे खुद कमाई करके कुछ करना था। इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल शॉप ओपन किया, तो ज़्यादा दिन नहीं चल सका। बाद में मुझे जोमेटो में काम मिल गया। मतलब मुझे तो मैं जोमेटो में किसी के गाइडेंस से काम कर रहा हूँ। बाद में 3 साल हुआ मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ और ये जोमेटो काम करते करते मेरा अभी रिसेंटली शादी होगी। मुझे एक छोटा बच्ची भी है और मेरा फैमिली चला रहा हूँ। माँ, मेरी मिसेस और मेरे बच्ची रहते हैं, तो उनको देख रहा हूँ। और वैसे ही मैं एक
स्पोर्ट्स एक नेशनल प्लेयर भी हूँ, व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर रग्बी और टेबल टेनिस प्लेयर भी हूँ। नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ, गोल्ड मेडल और सिल्वर हो चुका है मेरा। और तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों से भी वो छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में चला जाते हैं, खुद खुशी करने की कोशिश करते हैं। तो इस छोटी छोटी वजह से आप मत ऐसे कुछ डिसीजन लो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने वो वक्त दुख का वक्त टाइम अगर पास किए तो ना, और बहुत अच्छी अच्छी जिंदगी आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वही बोलना चाहता हूँ, छोटी वजह से आप कुछ डिप्रेशन में जाके कुछ ऐसे डिसीजन मत लो, आगे बढ़िए आप और सोच बदलिए और जिंदगी भी बदल जाएगी आपको। तो मुझे ये सब बताने के लिए मुझे इतिहाद न्यूज ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिनेश सिद्रगौड़ी एक व्हीलचेयर ये टेबल टेनिस मैच के लिए वो गए थे, तो उन्हें आने में देरी हुई है, वो देर से आएंगे ऐसा बताएं। तब तक हम तज़ीन अबू बकर इनामदार की कहानी को देखते हैं। तज़ीन अबू बकर इनामदार उन लड़कियों के लिए मिसाल है जो पढ़ाई की बातें तो करती हैं पर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। तज़ीन अब बिम्स में MBBS पढ़ रही हैं। तज़ीन की आंखों की रोशनी कम जरूर है, ठीक से देख नहीं सकती, लेकिन मुस्तकबिल और हौसले रोशन है। लिहाजा जब बिम्स में दाखिला लेने के लिए गए तो उन्हें दाखिला कुछ मिनट की देरी होने से नहीं दिया गया। गोवा मेडिकल कॉलेज से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने में देरी हुई तो बिम्स में पहुंचने में भी ताखिर हुई और दाखिला नहीं दिया गया। तज़ीन के वालिद अबू बकर इनामदार गैरेज चलाते हैं। गरीबी होने के बावजूद मुश्किल हालात में सीखने का तज़ीन का शौक वालिद के लिए भी हिम्मत का बास बना रहा। लिहाजा जब बिम्स पहुंचे तो उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। तज़ीन इनामदार ने हाई कोर्ट जाकर मुकदमा दायर कर मुकदमा जीत लिया और बिम्स में दाखिला हासिल किया। फिलहाल बिम्स में तज़ीन पढ़ रही है। इनकी आंखों की रोशनी इनके हौसलों के दरमियान हाइल नहीं हो सकी। तज़ीन डॉक्टर बनकर कौम मिल्लत और गरीबों की खिदमत अंजाम देना चाहती है। तज़ीन इनामदार बिम्स में MBBS सीख रही है। इत्तेहाद न्यूज़ इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत को सलाम करता है और इनकी कोशिशों को सराहता है। Assalamu alaikum. My name is Tazeen Inamdar. I am a second year MBBS student currently studying in Beams College. I'm pursuing the MBBS course and inshallah I want to be a future doctor to serve the Muslim humanity and to do khidmat khalq inshallah in future. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर इनामदार है। मैं मेरी बेटी को MBBS की सीट बिम्स में लगाया हूँ। बहुत मुश्किलात में सीट मिली है, ये कोर्ट से सीट लेना पड़ा है हमें, बहुत स्ट्रगल करके ये सीट लिए है हम। मेरा एक कैरियर है स्प्रे पेंटिंग का, मैं बहुत ही इसमें से इनको ये सीट दिलाया हूँ। तो बहुत मुश्किलात में सीट मिली है ये मेरे, कोर्ट से लिया हूँ इसे। तज़ीन इनामदार और उनके वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। वाकई तज़ीन इनामदार की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो इनकी कहानी आपके सामने आएंगे। वो फ़िलहाल MBBS कर रहे हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद भी MBBS तक पहुंचना, ये खासकर अगर हमारे माशरे के, हमारे कम्युनिटी की अगर बात कही जाए तो एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी है। इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं डॉक्टर राम पुनियानी की गुजारिश करता हूँ कि आए, जाए इस तरफ, यहाँ पर यहाँ दे दे। पहले बात करते हैं। तज़ीन इनामदार कुछ कहना चाहिए और मैं उन्हें माइक देता हूं कि वो अपना पैगाम दे दे। Bismillahirrahmanirrahim. I begin first with the name of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I feel really honored and grateful to receive this award today. Firstly, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala who made me capable of receiving this award, gave me strength. Secondly, I would love to thank my parents who always supported me all the way and guided me for the best. As a Muslim girl and a future doctor,
I will not only serve the patient with my knowledge, but also with my faith in humanity and sincerely. As a Muslim girl and a doctor, I would love to say that medical field is not just a profession, it's a trust and it's an amana. Inshallah, I will sincerely work in this profession and serve the humanity with compassion, dedication. Once again, I would like to thank everybody who supported me in my noble professional journey, and inshallah, I will come on this with future. Jazakallah khair. कृष्णा लम्बानी एक और माजूर शख्स जिसने हिम्मत के साथ हालात पर फतह पाकर उन नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। कोशिशें इंसान को कामयाब बनाती हैं। इसने ITI अंजुमन कॉलेज से मुकम्मल किया। 2016 में गोवा बेलगाम सड़क हादसे में पांव चले गए पर हौसले बुलंद थे। लिहाजा 2 व्हीलर पर पिछले 2 सालों से जोमेटो के जरिए रोजगार हासिल कर रहा है। अपनी फैमिली का गुजारा मेहनत के साथ करने वाले कृष्णा लम्बानी को इत्तेहाद न्यूज़ सलाम पेश करता है और इनकी हिम्मत को सराहता है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा लम्बानी है। मैं तालुक रामगढ़ जिला बेलगाम में सिल्वी होटल के पास रतीगढ़ हॉल में हम वॉचमैन काम करते हैं। उधर 6-8 साल से उधर हैं हम। मेरा एजुकेशन ITI कंप्लीट हुआ है। मेरा ITI अंजुमन इस्लामी में इलेक्ट्रिशियन हुआ है, 2011 बैच में हुआ था। लेकिन मेरे को 2016 में एक्सीडेंट हुआ था। बाय रोड गोवा से जाने से दोस्त के साथ गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट वजह से मेरे पैरालाइज हुआ है। मेरे को चलने को होता नहीं। 9 साल हुआ मेरे को अभी तक। अभी मैं 2 साल से ऊपर हुआ जोमेटो काम कर रहा हूँ। मैं अभी खुद कमाता हूँ। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक करता हूँ, बाद में 12 बजे से शाम 6 बजे तक करता हूँ। डेली होता है मेरा काम, रोटेशन होता है मेरा। सर हमारा फैमिली में 3 आदमी हैं सर। बाप और माँ है। अभी एक भाई था, वो भी एक्सीडेंट में डेथ हुआ है। मैं कमा रहा हूँ, घर का मैं चला रहा हूँ। और अब मेरा फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मेरे फैमिली को मैं ही देख रहा हूँ। अभी बहुत खुश मैं हूँ, भाड़ा के काम कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ सर। 2016 में एक्सीडेंट हुआ था मेरे को। 2018 में मेरा डैडी मेरा व्हीलचेयर पर बाहर बैठे थे। ये पीढ़ी करके एक संस्था फाउंडेशन है, वो देख को मेरे को मिला। उसके वजह से मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके वो फूड रेशन भी देता है और मेडिकल किट भी देता है सर 3 महीने में दोबारा। वो हमारा को बहुत ख्याल रखते हैं। और एक बार ये गाड़ी हमारे को शेल्को फाउंडेशन वाले दिया है सर। एक गाड़ी हमारा न्यू मोशन गाड़ी शेल्को फाउंडेशन वाले दिया है। वो गाड़ी दिया से बाद में हमारे को काम चल रहा है। कृष्णा लम्बानी साहब हादसे में पाँव जाने के बाद वो घर में नहीं बैठे, बल्कि उनके हौसलों ने उन्हें खामोश नहीं बैठने दिया। लिहाजा वो अपने घर के लिए जद्दोजहद करके अपना गुजारा कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली के वाहिद शख्स हैं जो अपने घर का गुजारा करने के लिए वो कोशिशें जद्दोजहद करते रहे। कृष्णा लम्बानी की हौसला अफजाई डॉक्टर राम पुनियानी साहब कर रहे हैं। जी बहुत बहुत कृष्णा लम्बानी साहब। बेलगाम की एक और शख्सियत मोइन जुनैदी, जिन्हें ना सिर्फ बेलगाम बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र कहा जाए तो गलत ना होगा। मोइन जुनैदी को वंडर बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जिनके जिस्म में तकरीबन 300 से ज्यादा फ्रैक्चर होने की बात कही जाती है, लेकिन दुनिया के बेहतरीन पैरालंपिक तैराकियों में से एक है। मोइन की जिंदगी भी हमारे लिए हौसले की मिसाल है। आखिर कहां तक और कब तक हम तमाम सब कुछ होने के बावजूद शिकायत करते रहेंगे? लिहाजा इंस्पिरेशन की मिसाल शायद मोइन जुनैदी से बेहतर कोई हो नहीं सकती। 300 से भी ज्यादा हड्डियां टूटी हुई है। भारत देश के लिए भी मोइन वंडर बॉय साबित हो चुका है। पैरालंपिक तैराकी मुकाबले में भारत और विदेशों में 25 से ज्यादा मेडल जीत चुका है। बचपन से ही ब्रिटल बोन डिसीज से मोइन मुतासिर है, पर हौसला क्या और किसे कहते हैं मोइन से ही सीखा जा सकता है। दुनिया के इस तरह के पहले तैराक भी नहीं कहा जाता है। अब तक मोइन पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बार बार फ्रैक्चर होता ही रहता है। हजारों डॉक्टर्स को दिखाया जा चुका है। मोइन की देखभाल उनके वालिदैन बहुत ही नाजुक तरीके से करते हैं। लिहाजा तैराकी के लिए मोइन को उमेश कलगडगी की रहबरी हासिल हुई। इत्तेहाद न्यूज़ मोइन जुनैदी को सलाम पेश करता है और इनकी हिम्मत हौसले की कदर करता है। आज इस इजलास में किसी वजह से मोइन जुनैदी शरीक नहीं हो पाए, लेकिन मोइन जुनैदी ने अपना पैगाम भेजा है, सुनिए। आप सबको मेरा प्यार था अस्सलाम वालेकुम। इतिहाद न्यूज़ की 10 साल पूरे होने पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।
इस चैनल के जरिए हम सब तक पल पल की अपडेट मिल रही है। कम्युनिटी के इश्यूज पर इस तरह से आवाज उठाने वाला ये शायद पहला चैनल है। मुझे इस फंक्शन पर बुलाया गया था पर मैं किसी वजह से नहीं आ सका। तो हम सबकी दुआएं हैं कि आपका चैनल इसी तरह से आगे बढ़े और कामयाबी की नई बुलंदियों को हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शख्स अरबाज, जिसकी जिंदगी भी हौसलों से भरपूर है। बेलगाम शहर के करीब एमके हुबली का रहने वाला अरबाज की जिंदगी उस वक्त थम गई जब वो 7वीं में था। तब अचानक किसी वजह से वो बैठ गया, पर वह खामोश नहीं रहा। कोशिशें की, मेहनत की और अब एक डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट के काम को अंजाम दे रहा है। उसने अपनी खुद की कंपनी खोली है। 10 लोग अरबाज की कंपनी में अब मुलाजमत कर रहे हैं और फिलहाल वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। लिहाजा अरबाज की जिंदगी भी हमारे लिए हौसला पेवस्त करने के लिए काफी है। इत्तेहाद न्यूज अरबाज की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है। मैं शुगर फैक्ट्री एमके हुबली का रहने वाला हूँ। लोअर से मिडिल का मेरा जो जर्नी थी बहुत ही मुश्किलात के साथ बीती हुई है। तो मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपने आप को बोल सकता हूँ मैं सेटल्ड हूँ एक तरीके से। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड के बाद से बैठा हूँ। अचानक से बैठा हूँ, मैं कमर में कुछ इशू होने के कारण मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं बैठा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जियो सिम लॉन्च हुआ था, तो फिर सभी लोगों ने जियो सिम लिया और मैंने भी लिया। तो सभी लोगों ने यूज़ किया गेमिंग में, वीडियोस में वगैरह, एंड मैंने यूज़ किया उसको रिसर्च में एंड कैसे मैं अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकता हूँ उस चीज़ में मैंने एक्सप्लोर किया। फिर एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में जो कि मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुआ जो कि थी चैम्पियंस नेटवर्क करके। करनाल की कंपनी थी, हरियाणा स्टेट में जो पड़ता है। फिर वहाँ पे सभी लोग एक अचीवमेंट करने के लिए कम से कम 4-5 महीने का टाइम लेते हैं। तो मैंने दिन रात एक करके मैंने वहाँ पे 2-2.5 महीने में मैंने वहाँ पे अचीवमेंट कर लिया। तो मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ के मुझे स्पेशली बुलाए और वहाँ पे मुझे अवार्ड वगैरह दिया, वहाँ पे मुझे ऑनर किया वो लोग। और मैंने अपनी खुद की कंपनी ओपन की 2018 में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली मैं रन कर पा रहा हूँ। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट में। तो मैं आजकल के लोगों को मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। आपके पास हर चीज़ है। आपके पास ऐसे नहीं कि आपके पैर टूटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं, आप दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई मान के चलिए अनफॉर्चुनेट आपकी वजह से प्रॉब्लम भी है, ओके, तो उसी प्रॉब्लम को आप स्ट्रॉन्ग अपना जोन बनाइए। स्ट्रॉन्ग जोन बना के इस तरीके से आप प्रेजेंट करिए कि आपके माँ बाप को आप पे फख्र होना चाहिए, जैसे मेरे माँ बाप को मुझ पे फख्र है। और अभी मेरी कंपनी 8 साल से, अभी नवंबर को 8 साल होगा, मेरी कंपनी 8 साल से अभी एग्जिस्ट कर रही है। पहले बेलगाम में ऑफिस था, अभी सभी लोग मेरे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। शुक्रिया। अरबाज एमके हुबली के हैं और 7वीं में जब थे वो व्हील चेयर पर बैठ गए, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि मैं माजूर हूँ, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते गए और यहाँ तक लड़े कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ा की और ख़ुद की कंपनी में उन्होंने अपने लोगों को मैं अरबाज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट में कुछ कहे। सर 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता कि मैं सही बोलूँगा या गलत, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा,
हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मेरा यही टैगलाइन है। मैं वीडियो में भी यही बोला हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर तलाशिए, आप कुछ बन सकते हैं और कुछ कर सकते हैं करके। और मैं इकबाल भाई का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मुझे उन्होंने इस मंच पे बुलाया और इस कदर मुझे ये किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइक इस तक पहुंच पाऊंगा, इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरी हार्ड वर्क और मेरे माँ बाप का सपोर्ट और अल्लाह का करम है कि मैं यहाँ पे हूँ और इस आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मेरा यही टैगलाइन है और मैं यही सोचता हूँ। शुक्रिया।